अजीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 के तमाम सवालात रेडिकल इक्वेशन पर बेस करते हैं। रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें दो तरह के रूट्स हासिल होते हैं, एक रियल रूट और दूसरा एक्सट्रानियस रूट। तो रियल रूट आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जबकि एक्सट्रानियस रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमें हासिल होगा 2x इक्वल टू 16। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 2 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू 16/2। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू हमें मिली 8। x की ये वैल्यू जो है हमारा रूट है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये रियल रूट है या एक्सट्रानियस रूट। तो हम इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। चेकिंग के दौरान लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे हल किया जाता है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। गिवन इक्वेशन को ए का नाम दिया और लिखते हैं कि पुट इन ए। तो x की वैल्यू 8 ए में पुट करनी है, तो 2 इंटू 8 रूट इज इक्वल टू 4। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हासिल हुआ 16। रूट 16 इक्वल टू 4 और 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे हमें हासिल होता है 4। 4 इज इक्वल टू 4। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये रूट एक गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुका है, इसलिए यही हमारा रियल रूट है। तो सॉल्यूशन सेट में हमेशा रियल रूट लिखे जाते हैं। तो हमारा रूट है 8। इक्वेशन नंबर 3 है x माइनस 5 रूट इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं a का, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हम स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। हमें हासिल होगा x माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट साइड पे 9। 5 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 9 प्लस 5। फाइनल x की वैल्यू जो है हमें मिली 14। 14 जो है हमारा रूट है। चेकिंग के लिए हम x की वैल्यू 14 को इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन a में आपको x नज़र आ रहा है 14 रखेंगे, तो 14 माइनस 5
रूट इज इक्वल टू 3। 14 माइनस 5 9 रूट इक्वल टू 3 और 9 का स्क्वायर रूट लेने से हमें हासिल हुआ 3 इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रूट सेटिस्फाई कर चुका है, सॉल्यूशन सेट है 14। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 1 रूट इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे a का और दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 2x प्लस 1 रूट होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। हमें हासिल हुआ 2x प्लस 1 इक्वल टू 81। 1 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 81 माइनस 1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x का कोफिशिएंट 2 जो है उसको राइट साइड पर ले जाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू आई है 40, ये हमारा रूट है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो फॉर चेकिंग पुट इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जहां हमें x नज़र आ रहा होगा, हमने वहां पर 40 पुट करना है। 2 इंटू 40 प्लस 1 रूट इक्वल टू 9। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 हमें हासिल हुआ 80 प्लस 1 होल रूट इक्वल टू 9 और 81 रूट इक्वल टू 9 और 81 का स्क्वायर रूट लेने से 9 हासिल हुआ इज इक्वल टू 9। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई कर चुकी है राइट हैंड साइड को। तो 40 जो है हमारा रूट है, तो सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर है 5, रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 5x माइनस 4 होल रूट होल स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 196। 4 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो 5x इक्वल टू 96
+4, तो राइट साइड पे हमें 200 हासिल हुआ। 5x इज इक्वल टू 200। अब 5 को डिवाइड करेंगे राइट साइड पे, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 5, आंसर मिला 40। ये हमारा रूट है। अब हम अपने रूट को चेक करेंगे, तो फॉर चेकिंग फोर्टी जो है हमारा रूट, इसको इक्वेशन ए में हमने पुट करना है। तो 5 इंटू 40 -4 होल रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, सॉरी 14 ऐसे ही आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं, तो स्क्वायर रूट में हमें हासिल हुआ 40, 5 दा 200 -4 196 इज इक्वल टू 40। तो 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 14 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे चेकिंग के दौरान जो पहला स्टेप है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे गलती से हमने स्क्वायर लिख दिया है, तो इस गलती को दुरुस्त कर लीजिए, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमें हासिल हुआ 40। क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन को ए का नाम देंगे, और जैसा कि हमें नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 3x - 5 रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू -10 स्क्वायर। तो 3x - 5 इज इक्वल टू 100। अब -5 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, 3x इक्वल टू, तो 5 पॉजिटिव हो गया, तो 100 + 5। सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड हमें हासिल हुई 105। 3 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 105 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हासिल हुआ 35। अब 35 हमारा रूट है, इसको चेक करेंगे कि क्या ये रियल रूट है या एक्सट्रानियस रूट। तो पुट करते हैं x की वैल्यू 35 इन a, तो 3 इंटू 35 -5 होल रूट इक्वल टू -10। तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3 105 हमें हासिल हुआ, -5 होल रूट इक्वल टू -10। तो 100 रूट इज इक्वल टू -10, और 100 का स्क्वायर रूट लेने से हमें हासिल होगा 10।
इक्वल टू -10। अब हमें नज़र आ रहा है कि 10 इक्वल नहीं होता -10 के, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नॉट इक्वल के लिए हमें इक्वल का जो साइन है उसके ऊपर क्रॉस के लिए लाइन लगा देनी है। तो अब ये जो 35 है हमारा रियल रूट नहीं है, तो ये एक्सट्रानियस रूट है। तो एक्सट्रानियस रूट को सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते, तो सॉल्यूशन सेट एम्प्टी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रूट y + 4 - 3 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन को ए का नाम देंगे और हमें नज़र आ रहा है ये जो 3 है ये रूट से बाहर है। तो पहले हम इस 3 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनका रेडिकल साइन हमने ख़त्म करना है। इसलिए रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन जो है ना वो सिंगल होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो y + 4 रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y + 4 इज इक्वल टू 25। 4 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 25 - 4। y की वैल्यू हासिल हुई 21। तो y हमारा रूट है। चेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। y की वैल्यू 21 जो है हम रखेंगे इक्वेशन ए में। तो हमें जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है 21 रखना है। तो 21 + 4 रूट -3 इक्वल टू 2। रूट 25 -3 इक्वल टू 2 और 5 -3 इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड पे हमें हासिल हुआ 2 और राइट साइड पे पहले से ही 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। रूट सेटिस्फाई कर चुका है, तो सॉल्यूशन सेट 21। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन को ए का नाम देंगे और 5 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो इक्वेशन हासिल होगी वो है 5 इज इक्वल टू 2x - 1 रूट। तो मैंने ये रूट वाली एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव है, इसको राइट साइड पर ले गया हूँ और अब मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, क्योंकि रेडिकल एक्सप्रेशन अकेली है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2x - 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 25 इक्वल टू 2x - 1
और -1 को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो 25 + 1 = 2x और हमें हासिल हुआ 26 = 2x। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे से तब्दील कर दिया। x की वैल्यू होगी 26 / 2 और फाइनल वैल्यू x की कैलकुलेशन के बाद हमें हासिल हुई 13। अब हम चेकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे और ये x की वैल्यू 13 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a में। तो a में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है 13 रखेंगे। तो 5 माइनस रूट 2 × 5 माइनस 2 × 13 - 1 = 0। 5 माइनस रूट 26 - 1 = 0 और 5 माइनस रूट 25। तो 26 - 1 25 हमें हासिल हो गया = 0 और 5 माइनस 5 = 0। तो लेफ़्ट साइड पे हमें हासिल हुआ 0 और राइट साइड पे ऑलरेडी 0 है। रूट सेटिस्फाई कर चुका है, इसलिए हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू जो 13 है वो हमारा रूट है। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन सेट = 30। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्वेशन को a का नाम देंगे और -12 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं। y + 1 = तो ये पॉजिटिव 12 हो जाएगा। 12 - 10 तो हमें हासिल हुआ y + 1 रूट = 2। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हम स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट y + 1 होल स्क्वायर = 2 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y + 1 = 4। अब 1 को हम राइट हैंड साइड पर ले आएंगे। y = 4 - 1, तो y की वैल्यू हमें मिली 3। 3 हमारा रूट है। चेकिंग का अमल शुरू करेंगे। फॉर चेकिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन a। तो a में हमें जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे 3 के साथ। तो 3 + 1 रूट -12 = -10। 3 + 1 हमें हासिल हुआ 4 और 4 रूट -12 =
-10। 4 का स्क्वायर रूट लेने से हमें हासिल हुआ 2 और 2 - 12 = -10 और -12 में +2 करेंगे तो हमें हासिल हुआ -10। तो हमें नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ऐसी सूरत में y की वैल्यू 3 हमारा रियल रूट है। तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन इक्वेशन है रूट 5t - 2 = 3t + 4 रूट। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। तो 5t - 2 होल स्क्वायर = 3t + 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 5t - 2 = 3t + 4। t वाली टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे और t के बगैर जो टर्में हैं उनको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। 5 - 3 हमें हासिल हुआ 2। तो 2t = 6 और 2 से 6 को डिवाइड किया तो t = 6/2 और t की वैल्यू हमें मिली 3। अब 3 को हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा रियल रूट है या एक्सट्रानियस। तो पुट करेंगे t की वैल्यू 3 को इन a। तो जहाँ a में हमें t नज़र आ रहा है हम वहाँ पर 3 को पुट करेंगे। तो 5 × 3 - 2 रूट = रूट 3 × 3 + 4 रूट। तो 5 × 3 = 15 - 2 रूट = 9 + 4। लेफ्ट साइड पे हमें हासिल हुआ रूट 13 = रूट 13। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, रूट सेटिस्फाई कर चुका है और यही हमारा रियल रूट होगा। तो हमारा रूट है